महबूब, मुझे एक बात बताओ, और तुम चांदनी से शादी करना चाहते हो या नहीं? नानो, अब तो कभी भी नहीं। क्यों नहीं? नानो, अभी तो हम साथ रह नहीं सकते और शादी के बाद खाक हम सफर बनेंगे। महबूब, देखो मेरे बच्चे, जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ता है। ना भाई, मैं नहीं कर सकता। दादू, हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? बिल्कुल, और ना कोई जबरदस्ती करवा सकता है। अरे महबूब, अभी तो अच्छे खासे थे, ये अचानक क्या हो गया? नानो, अब हम एक दूसरे की हकीकत से आशना हो चुके हैं। मैं तो बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकता। मुझे कोई और पसंद है। हाँ? कौन पसंद है तुम्हें? अरे नानो, वो मेरी पसंद है, तो सोचे कैसी होगी। ये चांदनी उसके सामने कुछ भी नहीं है। देख महबूब, चांदनी को तंग करना बंद कर दे। बता मुझे, कब मैं रखूं शादी की तारीख? अरे नानो, आप कसम ले लें, मैं चांदनी से शादी नहीं करना चाहता। क्या हो रहा है यहाँ पे अम्मा? अरे तुम्हारे बेटे ने तो इनकार कर दिया साफ शादी से। तो ठीक तो है अम्मा, आजकल बच्चों की अपनी मर्जी होती है। ये क्या बात हुई? ए महबूब, कान खोल के सुन दे, तूने अगर शादी से इनकार किया ना तो मेरा मरा मुंह देखे। नानो प्लीज, अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना करें। और चांदनी, जाओ, तुम भी अपना रास्ता नापो। देख महबूब, ये चांदनी को तंग करेगा ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसकी तकलीफ मेरी अपनी है। अम्मा क्यों जबरदस्ती कर रही हो महबूब के साथ? मेरे बच्चे की अपनी मर्जी है, नहीं करना चाहता वो शादी। ये क्या बात हुई? अभी तक दोनों साथ साथ थे और अभी एकदम रास्ते अलग हो गए। अरे भला जिंदगियां इस तरह गुजरती है और तू ऊपर से उसको डराई जा रही है। भाई क्या है नानो, जबरदस्ती शादी तो नहीं हो सकती। अरे शादी तू तो क्या, तेरा बाबा भी करेगा, समझा तू? नानो प्लीज। चुप कर। कौन आ गया? अरे कौन है? अरे अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। ये तो आम शाहरा है, कोई भी मुंह उठा के चलाता है। आ जाओ अंदर। हाय हाय, आय शर्म नहीं आई है? और लड़की तू, और तुझे अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए जरा हया नहीं आई? बेशरम कहीं की। ऐसी कोई गुनाह नहीं कीता है, शादी कीती है। पता नहीं क्या कीटा कर रही है। ए रफाकत, जरा अपनी बीवी की जबान तो देख, कैसी की तरह चल रही है, कैसी की तरह। रफाकत नाल क्यों मेरे नाल गाल कर? हेलो, इधर सुन रहे हो? चलो चलो दोनों यहाँ से निकलो, चलो भागो। आ गए मुंह उठा के यहाँ। बात सुनो, एक शर्त है तुम दोनों को यहाँ रखने की। अरे मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। हाँ भाई, नहीं ना, चलो चलो जाओ, हमें नहीं चाहिए। चलो निकलो निकलो निकलो। वो खुशनूद आफा और शर्मिला कहाँ हैं? अरे कहीं मरखप गए होंगे दोनों। क्या मतलब ये कि वो पड़ोस में जा बसी हैं। जादू टोने करके ना चांदनी और महबूब के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर दिए उसने। अच्छा, शर्मिला के हमसायों में शादी हो गई? हाँ, वो जो शर्मिला है ना, वो शर्मिला नहीं है, बहुत ही बेगैरत है। वो 10 लोगों को मार के फिर शादी करेगी। और तुम दोनों क्या मेरी शक्ल देख रहे हो? चलो चुको अपना सामान, निकलो चलो। अरे ज़मानी वो, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं आइडिया देता हूँ, स्टेशन चले जाएं, वहाँ सस्ता कमरा भी मिल जाएगा और गर्म पानी भी। तू तो ऐसे मशवरे दे रहा है जैसे होटलों में तूने काम किया। देखो, साड़ी बेइज्जती ना करो। मैंने तुमसे कहा सामान उठाओ, चलो। साड़ी काड़ी, एक तुम और एक वो तुम्हारी भैंसे जैसी माँ जो है ना, मुझे एक आंख नहीं बाते हो तुम लोग। कमबख्तो, तुमने सुना कितनी दफा कहूँ सामान उठाओ? मुंह ठग गया मेरा बोल बोल के। उठाओ। अरे मैं रहने का करा दूंगा, प्लीज रहने देना हमें। अम्मा, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि सांप का बच्चा भी सांप होता है और सांप का भाई भी सांप होता है, और ये तो खुशनूद आरा का भाई है, ये भी सांप ही होगा। जादू करेंगे हमारे घर पे ये। हाँ, सुन लिया? इतनी बड़ी स्टोरी सांप की सुना दी तुमको। चलो निकलो, पूरा नावल सुना है तुम्हें सांप पे इसमें।
अम्मा तुमने बहुत अच्छा किया कि इनको निकाल दिया घर से। बड़ी मुश्किलों से मुसीबतों से घर पाक किया, तब और हौसला नहीं है मुझ में। और क्या, एक बात तुम भी सुन लो, अब ना राजी हो जाओ उन दोनों बच्चों की शादी करने पे, वरना तुम्हारा जो वो है ना चुसावा आम सारी जिंदगी कमारा बैठा रहेगा। अरे इतना हसीन है मेरा बच्चा, वो क्यों कवारा रहेगा? कवारी रहेगी आपकी चांदनी। हाय इसने क्या नखरे दिखा रही है, जो बोल रही हो ना वो कर। बढ़िया ही खूबसूरत बच्चा मेरा, बस टकले को खूबसूरत बना दिया तो ही गया है वो, बहुत मारी। अरे कहाँ रह गई शर्मिला, जल्दी आ जाओ। क्या खुशबू आ रही है? प्लेट में क्या है? बिरयानी है, ऐसे बिरयानी जो कभी ना खाई होगी। अच्छा, वैसे दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है तुम। लगता है हमसायों के हाथ गोरा करने वाली करीमें कुछ ज्यादा ही मिल रही हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे घर तो दादों के ताने सुन सुन के आधी काली वहीं हो गई थी। अरे तानों से दिल कहाँ जलता है? तानों का असर ना दिल पे होता है, और जब दिल खून नहीं बनाता ना तो इंसान पहले पीला होता है फिर काला हो जाता है। अच्छा छोड़ो, और सुनाओ, सब ठीक है ना? हमारे साथ ना ठीक कभी नहीं होने वाला। रात को जमानी दद्दू ने धक्के दे दे के रफाकत मामू पिन्नों को निकाला, अब वो भी यहाँ शिफ्ट हो गए। अरे वाह, फिर तो खूब रौनक लग रही होगी। पीनू ममानी तो यूं आंखें फाड़ फाड़ के देखती है, अल्लाह माफ करे। चलो ये बिरयानी तो खा लो। अरे सुबह सुबह बिरयानी कौन खाता है? महबूब मियाँ, तुम्हारी चांदनी कैसी है? एक्सक्यूज मी, चांदनी मेरी नहीं है, जिसकी होगी आगे दुल्हन बना कर ले जाएगा। महबूब मियाँ, किससे शादी करने का इरादा है? अरे तुम हाँ तो करो, कल ही बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी देखें तो फ्री में पकी जाएंगी, और वलीमा भी फ्री में हो ही जाएगा। तुम्हारी नानी कभी नहीं मानेंगी, पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस चांदनी ने उन्हें, उसके अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा तुम फिक्र ना करो, एक बार घर के हालात ठीक हो जाए फिर मैं अम्मी और अब्बू से तुम्हारी बात करूंगा। वैसे तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद है। सादगी का पर्दा हटा तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। क्या क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा शर्मिला, अब मैं चलता हूँ, अब्बू ऊपर आने वाले हैं, और ये बिरयानी अपने पास रखो और जल्दी दही भल्ले खाने चलेंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, अपना फोन नंबर मुझे दे देना, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, मिस कॉल ही मार देना बेशक। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। आई लव यू थोड़ा ज्यादा महबूब। आई लव यू टू, थोड़ा और ज्यादा। अच्छा हुआ चांदनी से जान छूटी। ये शर्मिला कितनी प्यारी है, कितनी मासूम थी। अम्मी जैसी शक करती थी, तावीज करती। अरे 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 मुंह उठा के चला जा रहा है, बात सुन कान खोल के, अब कोई काम धंधा कर ले, वरना तू भी यहाँ से चलता बंद, समझा? देखिए वालिदा माजिदा, ये काम वाम करना आम इंसानों का काम है। नवाबों को तो बस ये जेब देता है कि बैठ के आराम से हुक्म चलाएं और अपने शौक पूरे करें। अब दौलत की हवस में हम किसी से जीत नहीं सकते। अरे चुप कर, देख भाई तू कितनी बातें बना ले, मगर अब तुझे काम करना पड़ेगा। अरे शर्म नाम की भी कोई चीज होती है बेगैरत? शर्म नाम का सिर्फ लफ्ज होता है, चीज कोई नहीं होती। अब बड़ा यार तू उर्दू डान की औलाद है, अब तू कुछ भी कहता रहे भाई, काम करना पड़ेगा या कोई कारोबार करना पड़ेगा, ऐसे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी तुझे। बड़ा आया नहीं तो नवाब का बच्चा। देखिए वालिदा माजिदा, आप ज्यादा गुस्सा ना कीजिए, कहीं आपका दिल जोर से धड़का तो हम आपकी मौत का सदमा बर्दाश्त। अरे तेरा सत्यानाश जाए, कम वक्त नहीं तो। अब बता कौन मिटाएगा ये निशान? जूता तो आप ही ने रसीद किया है, उसूलन तो आपको मिटाना चाहिए। मिटाऊंगी, कम वक्त है। अरे सलीम मियाँ, जो जी में आए बोल ले, अच्छा काम तो तुझे करना पड़ेगा। अगर अब खुदा का सारा काम और सारा खर्चा, सारा बोझ उस तौफीक हैदर के सर पे पड़ गया। अच्छा वालिदा माजिदा, ताने मत दीजिए, हम अपने नसीब का खाते, हर कोई अपने नसीब का खाता है। तेरा नसीब तो मैं ऐसा ठीक करूंगी ना कि जिंदगी भर तू सिर्फ नसीब का ही खाएगा, मरदूद नहीं तो।
रुस्तम और फिरोज हमारा इंतजार कर रहे हैं। आए मरने के बाद क्या ये कबूतर तुझे बचाएंगे? देखिए, मौत को इतना याद मत कीजिए, कहीं मलकुल मौत रास्ता भूलकर आप ही की तरफ ना आ जाए। तेरा सटिया नाच जाए बेहुदा, नहीं तो वह मरे तेरा खानदान। हाँ, बार बार मेरी मौत की क्यों बात करता है? मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे खानदान में तो या तो मेहरुन्निसा है या फिर महबूब, और आपकी दुआ अगर कबूल हो गई तो मेरी दूसरी शादी तो पक्की है। अच्छा, बकवास न कर, ज्यादा घुमा फिरा मत मुझे, समझा? काम तो तुझे करना पड़ेगा, वरना इस घर से बाहर। देखिए, कारोबार हमें पसंद नहीं और नौकरी हमें जेब नहीं देती, हम तो ऐसे ही ठीक है। आप हमारा रिस्क बंद कर दीजिए, हमें पहले भी अल्लाह खिलाता था, बाद में भी अल्लाह खिलाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ते पहले भी बड़ा अल्लाह रसूल वाला हो गया, कमबख्त। आए मेरा नसीब, आए किस कंगले को मैं मेहरुन्निसा के साथ उठा के इस घर में ले आई। अल्लाह मेरे बुरे नसीब। महबूब, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना, तो और भी किसी के नहीं हो सकते। क्या कमी थी मुझ में? खूबसूरत हो, मीठी मीठी बातें करती हूँ, मुस्कुराते भी इतना प्यारा हूँ। अगर मोहब्बत की कोई अदालत होती ना, तो महबूब मियाँ मैं तुम्हें उस अदालत में जरूर घसीटती। चांदनी, अम्मा, मैंने सुना महबूब ने शादी करने से इनकार कर दिया। अम्मा सिर्फ इनकार नहीं किया, बेइज्जती भी बहुत की है। अब होश में आ जा तू। देख, तेरे जज्बों के साथ वो खेल रहा है और तू है कि महबूब के पीछे मरे जा रही है। माँ, इस दफा तो खुदकुशी भी नहीं कर सकती। चांदनी, खबरदार जो खुदकुशी का नाम भी लिया हो इस दफा। अरे मोहब्बत में बार बार खुदकुशी करने से मोहब्बत आम हो जाती है। मारना है ना तो उस मनहूस को मार। अरे अम्मा, आप मेरी माँ है या दुश्मन? अगर मैंने महबूब का कत्ल कर दिया ना, तो मुझे सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे दफा कर महबूब को। अरे किसी और अच्छे लड़के से शादी कर ले। नहीं अम्मा, मेरी भी जिद है, शादी करूंगी तो सिर्फ महबूब से। अरे महबूब तुमसे शादी करना नहीं चाहता। अम्मा, मुझे लगता है उसे फिर से ना शर्मिला ने वरगला दिया है। उसने जो करना है करती रहे, शादी तो महबूब मुझसे ही करेगा। चांदनी बेटा, तेरे जज्बातों को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन महबूब नहीं। महबूब की आंखों में तो मेहरुन्निसा ने पट्टी बांधी हुई है। वो कैसे अम्मा? अरे जलती है वो तुझसे भी और मुझसे भी। वो तो चाहती है कि बाहर से बहू लेकर आए ना, ताकि हम दोनों को जला सके। जलती है मेरी जूती। अरे जूती जल जाएगी तो एक हफ्ते बाद आ जाएगी। अरे ऐसे मौकों पे तो बद्दुआओं की जरूरत होती है। अम्मा मैं महबूब से बहुत प्यार करती हूँ, इस मोहब्बत को कैसे कम करूं? मैंने तो सुना है मर्द को आजाद छोड़ दो, लौट आए तो तेरा और ना आए तो उस कलमुही का। और अगर ना लौटा तो उसे जबरदस्ती लुटवाना होगा। शायद वो अपनी चांदनी को भूल गए, वो रिश्ते, वो नाते। चांदनी तू एक काम कर, तू ना अम्मा को अपने हाथ में ले ले और जूती की नोक पे शादी करवा देंगे तेरी महबूब से। माँ, अगर वो फिर भी ना माना तो? अरे तू अपनी दादी को जानती नहीं है, इसके अलावा तो मुझे और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। हाँ, ऐसे चाहती तो दादो भी यही है कि मेरी शादी महबूब के साथ हो। ताकि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि दादो मेरी मदद करें। अच्छा तू परेशान हो, बस तू दादी का हाथ पकड़ ले, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ महबूब मियाँ, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वाह भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पक रहा है? स्पेशल बिरयानी पक रही है। वाह। वैसे मैं तुमसे एक नाकाम कोशिश करूं रेसिपी पूछने की, मुझे पता है तुम बताओगी तो नहीं। देखो भाई, अम्मा ने तरकीब बताने से मना किया है, पर तुम्हें बता ही देती हूँ। यकीन रखिए, नुस्खा ना सिर्फ मेरे दिल में रहेगा, जब भी बाहर आएगा जब मैं खुद बनाऊंगी। देखो, तुम ना सबसे पहले 4 किलो चावल लो, उसके बाद 4 किलो गोश्त, वैसे गोश्त 3 किलो भी चलेगा, और 1 किलो दही
और 8 चाय के चम्मच लाल मिर्च, और मेरे पास अंदर लिखा हुआ, मैं तुम्हें देख के बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। वैसे हम तो चले जाएंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे शर्मिला, एक बात पूछूं? तुम एक क्या 2 बातें पूछ लो मुझसे। तुमने कभी प्यार किया? कोशिश कर रही हूँ। ये कोई खाने की तरकीब या इम्तिहान थोड़ी है जो करने की कोशिश कर रही हो। प्यार तो बस हो जाता है खुशबू लगा के। मुझे तो हो गया है, लेकिन आगे का ना कुछ पता नहीं है। कौन है? महबूब। महबूब? वो चांदी का मंगेतर महबूब? वो चांदी का मंगेतर था, अब तो वो चांदी को मुड़ के देखता भी नहीं। हमारे पुराने क्रश के साथ मोहब्बत है और हमें पता ही नहीं है। चलो, इतना साथ दिया है तो वसूल भी कर लेंगे। कुछ कह रही हो क्या? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब मिलवा रही हो महबूब से? अरे हम भी तो देखें कौन फिदा है तुम पर। हाँ हाँ, शाम में मिल लेना। अच्छा भी ना, तुम देख बनाओ, मैं जरा अम्मा के पास से होके आती हूँ, ठीक है? अब तो बताना ही पड़ेगा, देख में कितनी हल्दी और कितनी लाल मिर्च। चलो, इसी बहाने महबूब के तो दीदार हो जाएंगे। चांदनी भी ना तोते की तरह पिंजरे में बंद रखती है उसे। महमूद, बिस्किट भी तो खा यार, अंडे के हैं, खा के देखो। यार तुमने तो सरकारी नौकरी पकड़ ली, अच्छा किया भाई, हम तो प्राइवेट के चक्कर में मारे गए यार। अरे यार, मैं तो नौकरी से तंग आ गया, सोच रहा हूँ कोई कारोबार कर लूँ छोटा मोटा। बच्चे ही बड़े हो गए, पढ़ लिख भी गए। हाँ यार, वक्त तो दौड़ता चला गया। तो फिर कुछ अंदाजा है, हमारी मुलाकात 25 बरस के बाद हो रही है। वक्त इतनी रफ्तार से भागा के पता ही नहीं चला। अरे यार, वक्त तो वहीं का वहीं है, बस हम आगे पीछे हो गए। अब तो मेरा बेटा भी इंजीनियर लग गया है, वो उसकी शादी के लिए लड़की तलाश कर रहा हूँ। हमारी बेटी भी बड़ी हो गई, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। BS किया उसने और मधुबाला है। अरे भी ये तो बहुत अच्छी बात हुई, घर का ही रिश्ता है, बाहर जाने की क्या जरूरत है, अगर बेटी को एतराज ना हो तो। बेटी का नाम मधुबाला रखा है क्या? नहीं नहीं, चांदनी। अरे वाह, हम भी अपने बेटे को घर में चांद कहकर बुलाते हैं। लो, तो सच हो जाएगा, चांद चांदनी के लिए बना। तो भाई फिर कब बुला रहे हो खाने पर? भाई इसी इतवार को आ जाओ, बल्कि एक काम करो कि वो हमारा नंबर लिखो और एक मिस कॉल दे दो, हमारा फोन अंदर पड़ा हुआ है। बैलेंस खत्म हो गया होगा। हाँ यार, तुम्हारी जेब में भी कभी नहीं रहा बैलेंस। अरे एक काम करो, 100 रुपए का बैलेंस डाल के ना हमें मिस कॉल दे देना और 50 रुपए का हमें भी भेज देना। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ फिर। चले जाओगे? छोड़ो तो भाई। अरे बैठो, इस बुढ़ापे में अपने घुटनों में क्या तकलीफ दोगे? बात सुनो यार, घुटने उठने का मतलब नहीं हो। चलो अब तो छोड़ जाऊँ। चलो, वैसे बिस्किट बहुत अच्छे हैं, साथ ले जाओ, 3 तो बचे खाली। चलो आ जाओ, यहाँ से आओ यार, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अरे यार महमूद, ये देखो, ये याद है तुम्हें? हमने मुंह दिखाई में दी थी। क्यों झूठ बोल रहा है? ये तो वो है जो जहेज में मिली तुझे। अरे यार, थोड़े से बहुत पैसे हमने भी तो दिए थे, याद कर लो यार, तू अजीब आदमी। वैसे यार तौफीक, तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे यार, तुमसे मिलकर हमको भी बहुत खुशी हुई भाई, ऐसी बात नहीं। भाभी और चांदनी बेटी को सलाम जरूर कहना मेरा। लो, अगर उन्होंने पूछा कि भाई कौन महमूद, तो अरे ये तो बहुत ही आसान है, बता देना वही महमूद जिस पर कॉलेज में तमाम लड़कियां मरा करती। हाँ जाहिर, हमने बताया था कि कॉलेज में हमारे दोस्त को देखते ही लड़कियां मर जाती थी, पर तुम्हारे हुस्न की ताब ना लाते थे। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। मैं चल लोगे भाई? देखो 50 का बैलेंस हमको जरूर भेजना। पर ऐसा ना हो तुम 100 रुपए का डलवाओ नहीं अपने पास है, अपने पास जरूर डलवाना और हमको भी भेजना 50 का है। तुम्हारी बातें अभी तक गई नहीं। अच्छा, आराम से चलना भाई। अल्लाह हाफिज। हाँ, दरवाजा बंद कर दो, मेहमान आ जाए दरवाजा बंद करके भेजना चाहिए, दोबारा ना आ जाए। अरे ओ चाइना के आशिक है, अब तुझे बताना पड़ेगा कि छोटे और बड़े में तमीज कैसे करते। नानो, कोई तो मौका हाथ से जाने दिया करे। मौका हाथ से जाने दिया करे, ये तू जिस चक्कर में है ना, इससे तेरा कुछ बनने वाला नहीं है, समझा? कौन से चक्कर? तेरी आंख में जो तेरे अब्बा का बाल आ गया है ना, ज्यादा मुंह ना खुलवाना मेरा।
किसका बाल? अरे अब क्या नाम लेके अपने मुंह को 70 दिन तक नापाक करूंगी क्या? तौबा तौबा। नानो, मेरे अब्बा हजूर के बारे में क्या गुस्ताखी कर रही हैं आप? अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे रोका क्यों? जाने दे मुझे। अच्छा बस ये तेवर न जाके अपने बाप को दिखाइयो। अब आराम से बात कर रही हो ना तो ज्यादा मेरे मुंह ना लगना, समझा? अभी ठीक कर दूंगी 2 मिनट में तुझे। अरे नानो मैंने क्या कर दिया? तूने क्या कर दिया? वाह 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 महबूब मियाँ वाह, तू कर भी क्या सकता है? बता बता तू क्या करेगा? मारेगा मुझे? क्या करेगा? अरे वो चांदनी पागल है जो तुझसे मोहब्बत करती है, बेवकूफ। नानो खाम खा सीन को लंबा कर रही हैं आप। अच्छा तू बड़ा सीन को शार्ट कर रहा है, बातें बना रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, चांदनी से शादी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, जा रहा हूं मैं। दफा हो यहाँ से बेगैरत, नहीं तो ये चांदनी ही तुझे मिलेगी, वरना तू इस लायक नहीं है, बस शक्ले। दफा हो यहाँ से, मनहूस नहीं तो चांदनी से शादी नहीं करूंगा। तातो क्या कर रही है? आय हाय जिस्म रह गया, रूह कम बखत ये महबूब निकाल गया मेरी। महबूब जा जाके देख छत पे क्या करने गया है। वही अपने कबूतर, और क्या? कबूतर नहीं, कबूतरी। कबूतरी दीवार के उस पार वो शर्मीला रहती है, बेगैरत। जा देख। तातो हाँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तेरी तो अकल पे पत्थर ही पड़ गए। वहाँ ये लोग मेरे अरमानों का कत्ल कर रहे हैं और मुझे इल्म तक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा तातो। जा 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 जा। क्या करूं? उठा के दीवार के नीचे फेंक दे कमबख्त को। जा जल्दी। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी तातो। कौन सा पॉइंट? अरे महबूब बच्चू, अब तुझे पता चलेगा महबूब तेरे साथ क्या होगा। फेंक दे कमबख्त। शर्मिला, ये कौन है? नाचीज अपना तारुफ खुद करवाएगी। मेरा नाम जैनब है और मैं आपकी हमसाई हूँ। खुशबू लगा के। अरे वाह, हमारे बगल में इतने खूबसूरत लोग रहते हैं और हमें पता ही नहीं है। खुशबू लगा के? ये तो आपका हुस्न नजर है। चलो जैनब, अब तुम जा सकती हो। अरे थोड़ी बातचीत तो करने दो। और बताइए कैसी हैं आप? जैनब अब तुम जाओ। बदतमीज कहीं। क्या है शर्मिला, बेचारी का दिल तोड़ दिया। ऐसा करते हैं सहेली के साथ? अच्छा किया मैंने उसे भेज दिया, वरना तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। शर्मिला एक बात याद रखना मेरी, मुझ पर शक नहीं करना। शक किया नहीं जाता, हो जाता है। पूरे मोहल्ले को सुनाओगी क्या कि तुम्हारा और मेरा चक्कर है? महबूब मियाँ, मैं कोई चक्कर वक्कर वाली लड़की नहीं हूँ। प्यार किया है मैंने तुमसे। यार नानों पर तो चांदनी का बहुत सवार है। चांदनी को ना अब मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे वो कोई पानी की बोतल नहीं है, इसको मुंह लगाऊंगा मैं। वो आजकल मिर्ची बनी हुई है। महबूब से कितना प्यार करते हो? जितना चांदनी मुझसे करती है। अब ये चांदनी कहाँ से बीच में आई? चांदनी आई नहीं, चांदनी आ गई है। देखो यहाँ से। और तो चलो चलो चांदनी, सॉरी लगा ना पता, मिली ना सजा चांदनी का दिल दुखाने की। अब चलो मुझसे माफी मांगो और वादा करो आइंदा कभी शर्मिला से बात नहीं करोगे। चांदनी क्या तमाशा लगा रखे तुमने? मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। तुम कौन होती हो कहने वाली? मेरा नाम ना चांदनी है और महबूब मियाँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आगे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, जिसे तुम मोहब्बत कहती हो ना, वो बचपन की गलती थी और उस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। जाओ, जान छोड़ो मेरी, मिलो दूर चली जाओ। तुम्हारी माफी का मैं अचार डालूं? ये अपनी माफी और लंबी लंबी बातें ना अपने तक ही रखो, समझे? इस बार मैं चली गई ना तो तुम जमीन पर नाक भी रगड़ते रहे ना तो वापस नहीं आऊंगी। महबूब मियाँ, मोहब्बत की उम्र बड़ी लंबी होती है। कुछ बचपन में मर जाती हैं और कुछ को तुम जैसे औबाश जवानी में बेवा कर देते हैं। बेवा? मोहब्बत बेवा भी होती है? लगता है तुमने 1940 और 1930 की फिल्में देखना शुरू कर दी। महबूब ये मजाक नहीं, सच है। मोहब्बत रोती भी है और मोहब्बत बेवा भी हो जाती है। और फिर तुम जिस पर इल्जाम तराशी करते थकते नहीं ना, शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी। अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी जुमलेबाजी पर और तुम्हारी दानिशमंदी पर।
प्लीज, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये बात पल्ले बांध लो। और दूसरी बात, ये ड्रामेबाजी बंद करो। महबूब, क्या वाकई चांदनी तुम्हारी जिंदगी से निकल गई है? चांदनी, तुम तो रेलगाड़ी नहीं हो जो निकल जाओगी। प्लीज पकाओ मत यार। महबूब, एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। चांदनी देखो, जिसे तुम मोहब्बत कहती है ना, शायद वो मेरी बचपन की पसंद थी। देखो, और जो शौरी मोहब्बत होती है ना, वो देर पा रहती है। ये बचपन की मोहब्बत वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी उम्र भी पूरी कर लेती है, बस। महबूब, याद रखना, जिसने हमें छोड़ा है ना, कोई उसे भी तो छोड़ेगा। और उस दिन ख्याल आएगा, पर चांदनी समंदर पार जा चुकी होगी। अब ओझल हुई ना, तो महबूब मियां बहुत पछताओगे। आखिरी दफा पूछ रही हूँ, मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ये मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कह चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। अब जाओ। अल्लाह जाने मर्द चाचा शादियां कैसे करते हैं। मुझसे तो एक नहीं संभाली जाती, और अभी शादी भी नहीं हुई। ये लो भाई, चाय पियो। तौबा, इतनी गरम, मुंह जल गया मेरा। अरे शर्मिला, तुम चाय छोड़ो, ये सोचो कि चांदनी ने महबूब को क्या कहा होगा। जिस तरह मेरा मुंह जला है ना, अल्लाह करे उसका दिल भी इसी तरह जले। वैसे महबूब बात करने में और देखने में तो अच्छा है। शर्मिला भी ऐसे ही तो नहीं मरी ना महबूब पे, कुछ देखकर ही मरी है। अच्छा, मुझे भी बताओ, क्या देख के मरी? पता है, उस दिन ना मैं और महबूब बाजार गए थे, और महबूब के साथ कोई अनजानापन लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था हम सफर है वो मेरा। और तुम्हें तो पता है, औरत हो या लड़की, अगर कोई मर्द उसे सिक्योरिटी दे दे तो उसे और क्या चाहिए फिर। अगर महबूब ने तुम्हें धोखा दे दिया, फिर क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने ना महबूब की आंखों में वफा देखी है। महबूब ने जब चांदनी को छोड़ने में देर नहीं लगाई, तो तुम किस खेत की मूली हो? कुछ मसाले जिंदगी में ना पड़े ना, तो जिंदगी का सालन भी फीका रह जाता है खुशबू लगा के। कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं कह रही थी कि ये बात तो है। कौन सी बात? हमने तो इतनी सारी बातें की हैं। वो ये जो आखिरी बात तुमने की, दिमाग से निकल गई मेरे। अच्छा हुआ दिमाग से निकल गई। वैसे मैं कह रही थी कि मैंने ना महबूब की आंखों में बहुत वफा देखी है। वैसे शादी करेगा महबूब? महबूब क्या, उसका बाप भी करेगा। अब बेटे को छोड़ के बाप पे पहुंच गई तुम। अच्छा ये छोड़ो ना, ये बताओ मेरी और महबूब की जोड़ी कैसी लगती है तुम्हें? जोड़ी तो अच्छी लगती है, पर उसके माँ बाप मान जाएंगे? रफाकत मामू तो वैसे ही हमारे साथ है, और अगर उसके अम्मा अब्बा नहीं माने ना, तो फिर तुम देखो। पागल हो गई हो? माँ बाप की इज्जत मसाले की तरह खराब करोगी क्या? ओफो, अब ये हर बात में मसाले कहाँ से आ जाते हैं? मैंने तो आँख ही मसालों में खोली है, मसालों में ही पली बड़ी हूँ। मुझे तो लगता है मेरे जहेज में भी मसाले ही जाएंगे। ओफो, छोड़ो भाई, चलो चल के टीवी देखते हैं। अब महबूब से तो कल ही मुलाकात होगी। देख के मसाले अगर कम हो ना, तो देख तो खराब होती है। वैसे महबूब है तो दिल फेंक, अगर उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा लूं तो उन दोनों का पत्ता साफ। वाह अम्मा वाह, खुद तो आम खा रही है और हमारे लिए सिर्फ गुठलियां, वो भी चूसी हुई। तू बहू बन, अच्छा डाइन बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे भी तेरी नजर जो है बिजली की तरह है, आमों पे ना डालना, इन पे लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। रहने तो अम्मा, तुम्हारी गुठलियां गिनने नहीं आई हूँ, ये पूछ रही हूँ चांदनी की शादी कब होगी। ये कौन सा मौका है चांदनी की शादी का है? अरे हो जाएगी उसकी शादी, बच्ची है, खेलने कूदने के दिन है उसके। अम्मा आज भी उसकी महबूब से लड़ाई हो गई और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बहुत अच्छा किया भाई, दरवाजा खुला रहता है, बहुत मच्छर आते हैं काटने को। अम्मा मच्छरों की वजह से बंद नहीं किया, वो गुस्से में आकर बंद किया है। तो क्या करूं, हथौड़ी उठाऊं, ताला तोड़ दूं दरवाजे का? क्या चाह रही है तू? बस दो टोक बात करो, महबूब से चांदनी की शादी होगी कि नहीं? अरे मेरी मर्जी, मैं उसकी शादी करूं या ना करूं, अभी हमें आम खा लेने दे। जहर मार करने आ गई हमारे आम है। अरे 10 साल गुजर जाएंगे ना, तब भी महबूब की शादी चांदनी से ही होगी, बस। अरे अम्मा तो कब करोगी? जब चांदनी के सर पे चांदनी आ जाएगी तब करोगी उसकी शादी। क्या ठंडे आम। अरे छुपा 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 क्या हो रहा है? कहीं सलीम साहब ने डाका तो नहीं डाल दिया आमों पर, जो सब आम खा रहे हैं? हम नहीं रहते क्या इस घर में? अरे ये खा लो, ये फिस्सा हुआ तुम ले लो। चल चल ले 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 ले, खा ले मेरा बच्चा, खा ले, कोई हर्ज नहीं।
दे दे। ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। तुमने तो बस आम देखे, हमने तो आम के बागात देखे हैं। अच्छा इस्मत आरा, ख्वाबों में लगाए होंगे आम के बाग हैं और फिर उनको आग भी लगा दोगी, है ना अम्मा? अरे मेरी जबान कम है जो तुम दोनों की जबान कैंची की तरह चल रही है? वाह अम्मा, आज तो बहू के साथ बड़ी चहमा गोइयां कर रही हो। चहमा गोइयां, ये कौन सा लफ्ज है? ये अनवर मकसूद वाली उर्दू मेरे साथ ना बोल। ये बता कि महबूब की शादी कब कर रही है तू? अम्मा सबके सामने कैसे बताऊं? कौन सब? अम्मा मतलब तुम और मैं तो समझ में आते हैं, लेकिन ये जो गैर औरत खड़ी हुई गरारे वाली, इसके सामने थोड़ी बता सकती हूँ। अरे कमबख्त मारी है। अरे बेटे की शादी कर रही है और उसे गैर कह रही है? अम्मा वैसे मुझे माफ करना, हाँ ये देखो मेरे हाथ, मैंने किसी किताब में पढ़ा था जैसे एक मयान के अंदर दो तलवार ही नहीं रह सकती ना, वैसे चांदनी और महबूब की शादी नहीं हो सकती। बस कह दिया मैंने, जिनकी बलाएं अपने सर खुद उठाएं। अब तुम और अम्मा ना इस बला की तरफ कभी देखना भी मत, समझी? फिलहाल टाइम नहीं है हम आम की तरफ देख रहे। तू जा अंदर दफा हो, चल। आई मनहूस नहीं तो। अम्मा अम्मा तुम्हारी बहू कैसी खरी खरी सुना के गई। तू भी कम नहीं है। अच्छा छोटी वाली हरी मिर्चें कूट के तूने उसको लगा दी जो इतनी बकवास करके गई है। जा अब ये जो एक पिचका हुआ है दे दे उसको, वरना हमारे पेट में दर्द होगा। चल उठा। अच्छा अम्मा तुम ये ठंडा वाला तो रखो ना, मैं देखे आती हूँ। इस्मत आरा, इस्मत आरा, इसमें से आधा दूंगी इसको। बेटी आई है, ऐसे दो आमों पे तो नहीं तरख सकती मैं। आई खैरियत तो है बहन, ऐसी परेशान बैठी हो? माफ करना, हमारे घर में ना जरा मसालों का इस्तेमाल ज्यादा हो गए, लगता है कि तुम्हारा पेट चल पड़ा। पेट के दर्द की मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ, समझ आई? मैं तो ये परेशान हूँ, मेरी हिकमत चल जाए किसी तरीके से। अरे बहन, क्या तुम हिकमत भी जानो? वाह भाई वाह, कराची में ना तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक के हकीम मौजूद हैं। तबीबा बन जाओ, बड़ा काम चलेगा तुम्हारा। हाय अल्लाह, क्या बताऊं, ऐसी तबीबा हूँ मैं तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ये ख्वाहिश ना अपने दिल में लेके मर जाऊंगी। कितनी मक्खियां तुम्हारे घर में। आई खर्चा कितना है? अब मेरा मतबल है कि तुम्हारा काम चलने में कितना खर्चा लगेगा। ए खर्चे वर्चे की बात ना करो, इतनी सारी महीने भर 2 महीने 3 महीने की दवाइयाँ मेरे पास हैं। बस इतना है कि कुछ जगह हो और बाहर बोर्ड लगाना हो बस। हाँ तो बस समझो कि तुम्हारा काम हो गया। अरे वो कैसे? अरे बहन, ये पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ मर्जी काम शुरू कर दो। कल ये ना सवेरे बुला के ना पेंटर से वो बोर्ड लटकवा दो अपने काम का, फिर देखना कैसे मरीज आएंगे। कराची में कहीं काम चले ना चले, इस इलाके में तो काम चल ही पड़ेगा। ये इलाका क्या मरीजों का है? अरे मरीज, ऐसे ऐसे मरीज आएंगे, ऐसे ऐसे मरीज आएंगे कि तुम खुद कहोगी कि जास्मीन बहन तुम सच कहती थी। हाय अल्लाह, आप कितनी अच्छी हैं, यकीन करें बहुत दिल खुश कर दिया आपने मेरा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि कारोबार के मामले में ना डील पहले हो जानी चाहिए। अब देखो ना, जगह मेरी, कारोबार का ये इश्तिहार का बोर्ड मेरा, तो अब मुझे महीने के क्या दोगी? हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की भैया। कारोबार में ना 2 टोक बात होनी चाहिए, दोस्ती यारी अपनी जगह लेकिन कारोबार अपनी जगह है। क्या कह रही हैं आप, बताइए। अच्छा तो बताएं, हिसाब किताब कैसे होगा? हाँ आप तो मजाक कर रही हैं, ये बताएं हिस्सा लेना जरूरी भी, काम तो चलने दें। नहीं भैया नहीं, हिस्से के बगैर कोई काम नहीं होए। अब देखो ना, देख का चावल उबलने और इंसान की नियत बदलने में कोई देर लगे? अब हाँ ये बात तो आप वैसे ठीक कह रही हैं भाई। खांसी लजला हिसाब यूँ कर लेते हैं कि खांसी लजला जुकाम बुखार वगैरह के मरीज जो हैं वो सब आपके, और तबदे की अरकान, गुर्दे की पथरी, दिल का मरज और इस किस्म की सारे मरीज मेरे। वाह बहन वाह, ये तो खूब मतलब की बात की तुमने। अरे बड़ी बड़ी बीमारियां खुद ले गई और सारी छोटी छोटी बीमारियां छोटा मुआवजा मेरे तरफ। अच्छा बात सुनो, अपनी मानी बात करो, लजला जो है वो तुम्हें साल में कितनी दफा होता है? ये कोई 7-8 बार। तो देख लो, तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। अब दिल की बीमारी कितनी दफा होती है तुम्हें? हाय अल्लाह ना करे जो मुझे दिल की बीमारी हो। यही तो कह रही हूँ मैं, यही तो हिसाब है। मैं ईमानदार औरत हूँ, खुशनुदारा जो है ना ईमानदार औरत। लजला खांसी जुकाम ये तो हर वक्त के चलती फिरती बीमारियां, और दिल की बीमारी तो अल्लाह अल्लाह करके दुआ करके किसी को बुलाएंगे तो आएगा कोई मरीज।
फायदा किसको हुआ? अब मुझे देख लो, मुझे खांसी हो गई। बात तो ठीक कही है आपने, सोचा जा सकता है भी है नहीं है। मंजिल के मस्करे